आज हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, सीए फाउंडेशन फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। 7 तक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। फाइनल अकाउंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप नाम का चैप्टर चल रहा था हमारा। आज हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन। क्वेश्चन में सर बैलेंस शीट दिया आपको 31 मार्च 2020 की, जहां महेंद्र एंड सन्स मतलब कोई इन्हें लोन ले रखा होगा इनसे। कैपिटल दिए 20 लाख रुपए की, कैश दिया है, कैश एट बैंक दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मशीनरी इक्विपमेंट। बैलेंस शीट है तो एसेट लायबिलिटी होंगी। आपसे बोल रहा है एक रेलेवेंट ओपनिंग एंट्री बना दीजिए। मतलब 31 मार्च बैलेंस शीट है तो 1 अप्रैल 2020 को ही बनेगी। ऑन 1 अप्रैल 2020 को सर क्या होता है ओपनिंग एंट्री? कुछ भी नहीं करते, हम अपनी एसेट्स को डेबिट साइड दिखाते हैं और अपनी लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ये होता है, इतनी भारी भरकम काम होता है, पर हमसे ये बोल रहे हैं करने को। एग्जाम में आ गया तो मैं करना पड़ेगा, फिर वहां ऐसा ना हो छत देखते रह जाएं सेंटर की। तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, जितने रुपए अमाउंट है दोस्त इसका 43,000 रुपीज। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, जितने रुपए अमाउंट है इसका 267,500, 2,67,500। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 749,500, 7,49,500 रुपये। क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है दोस्त? क्लोजिंग स्टॉक आपका। क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 9 लाख। और लास्ट है आपका मशीनरी इक्विपमेंट 6 लाख। मशीनरी एंड 6 लाख। सभी एसेट्स को डेबिट किया। लायबिलिटीज में और कैपिटल में आपकी दो चीजें हैं, टू महेंद्र एंड सन्स। सर क्या ओपनिंग एंट्री ऐसे ही बनती है? जी, अगर कभी सर हमसे क्लोजिंग एंट्री बनाने को बोल दे तो आप एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे और लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। वो 31 मार्च को बनेगी क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री दो टाइप की होती है, एक एसेट लायबिलिटी वाली होती है दोस्त, जहां एसेट्स आपकी क्रेडिट, लायबिलिटी आपकी डेबिट। क्योंकि पहले क्लोजिंग बनी होगी तभी ओपनिंग हो रखी होगी। दुकान का शटर जब रात को बंद होगा तभी दूसरे दिन खुलेगा आके, क्लोजिंग होगा 5 लाख 60,000। टू कैपिटल 20 लाख रुपए, 20 lakhs। इन सभी एसेट्स को जोड़ देंगे आप। अमाउंट देखिए 9 6 15, 15 7 22, 24, 24 लाख 43, 24 लाख 50, 25 लाख 10,000, 25 लाख 59,000, 25 लाख 60,000, 25 लाख 60,000 आ गया। नरेशन डाल देंगे। बीइंग द बैलेंसेस फॉर ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड, बीइंग द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सर एक क्लोजिंग एंट्री हमसे वो भी बोलता है जो आपने पिछले क्वेश्चन में कराई थी, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करो, ओपनिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट करो, परचेज को क्रेडिट करो, उससे भी क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं दोस्त। वो बनती है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से। बीइंग द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब अब ये बैलेंसेस आगे जा सकते हैं और नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग एंट्री बना सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको सिंपल काम करना था। 25 लाख 60,000 से एसेट्स को डेबिट किया और 25 लाख 60,000 से लायबिलिटीज को क्रेडिट किया। बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। यहां पर दोस्त ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें कैपिटल है, परचेज सेल्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल है, बैंक लोन है, ओवरड्राफ्ट है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, अदर एक्सपेंस है, रिटर्न्स है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कैश इन हैंड है। इतनी सारी चीजें हैं इसमें। कुछ रियल पर्सनल है, कुछ नॉमिनल है, कुछ एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी, सभी चीजें हैं आपकी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है ट्रायल बैलेंस के बाहर। आपसे बोल रहा है श्री मित्तल का फाइनल अकाउंट्स बना दो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 10 से 12 नंबर का एक्सपेक्टेड है।
क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा आपसे क्या क्या बनाना है, पर आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसकी बुक्स में बना रहे हो आप? इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल। और कौन से ईयर का बना रहे हो? 31 मार्च 2020 का। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन यही हो जाएगा, और आपके एग्जाम में अगर आया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्या है? इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल, इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल। चलो जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सिंपल फॉर्मेट होता है इसका, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। प्यारा सा फॉर्मेट है। लेफ्ट हैंड साइड में हम डेबिट करते हैं चीजों को, और राइट हैंड साइड में हम दोस्त क्रेडिट करते हैं। बहुत प्यारा सा। सबसे पहले दोस्त स्टार्टिंग करेंगे परचेजेस और सेल्स। परचेजेस दिए इसमें 6,05,000 की, और सेल्स दिए 12,10 की। सर आपको कैसे पता परचेज वाला डेबिट है और सेल्स वाला क्रेडिट है? दोस्त सेल्स वाला हमेशा ही क्रेडिट होता है। जो क्रेडिट में है वो सेल्स होगा, और जो सेल्स है वो क्रेडिट होगी। ऐसे याद रख लो आप बात को। सर सेल्स क्रेडिट क्यों होती है, हमें ये तो बता दो। बेटा सेल्स में प्रॉफिट छुड़े हो, छोड़े सेल्स में प्रॉफिट छुपे हुए होते हैं, और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं पूरे क्वेश्चन में। सर रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न नाम की चीज दी है क्या? देखो सर रिटर्न दिया हुआ है 40,000 और 30,000 का। कौन सा परचेज रिटर्न है, कौन सा सेल्स रिटर्न है, ये नहीं बता, तो आप कौन सा जादू करेंगे कि आपको पता चल जाए? तो मेरी बात समझो। सेल्स अगर क्रेडिट होती है, जब आप एंट्री बनाते थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे एंट्री बनाते थे, याद है आपको? वही सामान अगर आपका वापस आ जाए तो आप एंट्री मारते थे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वाई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए। मतलब किसी से भी सामान वापस आता था, आप सेल्स रिटर्न को डेबिट करते थे और बंदे को क्रेडिट करते थे। तो रिटर्न्स में जो डेबिट वाला बैलेंस है दोस्त, वो आपकी सेल्स रिटर्न है। आपको याद हो जाएगी चीज, याद रखनी नहीं पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी। सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। परचेजेस अगर डेबिट है तो परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होगी। कमेंट में बताओ आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है या नहीं? 11,70,000, 11,70,000। देन परचेजेस दिया है दोस्त 6,05,000 रुपए का। टू परचेजेस, टू परचेजेस 6,05,000। लेस करेंगे इसमें से रिटर्न्स। क्या लेस करेंगे? रिटर्न्स। कौन से वाले रिटर्न्स है ये? सर इनको हम परचेज रिटर्न भी बोलते हैं, सर इनको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि सामान आया था इधर, चला गया इधर से, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। और रिटर्न आउटवर्ड ही आपके क्रेडिट होते हैं। ये जो 30,000 रुपए के दिए, ये आपके परचेज रिटर्न है। ये जो 30,000 रुपए के आपके परचेज रिटर्न है। तो 5,75,000, 5,75,000 के क्या होंगे आपके परचेज रिटर्न। नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ 1,00,000 रुपए का। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है आपको 1,00,000 रुपए का। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको डेबिट करना पड़ेगा 72,000 का। सर पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते ना, फॉर्मेट में तो वही है। अरे भैया नहीं लिखा तो कोई दिक्कत हो गई, पाप चढ़ा दोगे क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000 का डेबिट साइड। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट साइड आती है, सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट साइड आती है। सेल्स तो आएगी, परचेजेस भी आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री तभी आएगी जब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया, इसका मतलब अभी तक वो परचेज में से हटा
नहीं है। आप अल्टीमेटली क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ शान के लिए नहीं डालते हो, ऐसा नहीं है कि ओपनिंग यहाँ डाली तो क्लोजिंग यहाँ डाल दो, इसलिए नहीं डालते हो आप इसको परचेजेस में से हटाते हो। मतलब इस क्लोजिंग इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें जुड़ी हुई है और हमें हटानी है यहाँ से, तो हटाने का तरीका है। मतलब आपके पास 500 ग्राम का 500 ग्राम चीनी तौलने वाला बांट होता है, पर ग्राहक 450 ग्राम का बांट चीनी मांग रहा है, 450 ग्राम्स, तो 500 ग्राम का बांट रख दोगे, 450 ग्राम चीनी इधर तौलने का एक ही तरीका, 50 ग्राम का बांट इधर रख दो। सेम ये काम कर रहे हैं, परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा रहे हैं। दूसरा, रिटर्न्स को कैसे पहचानोगे दोस्त? परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट होता है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, और ये याद हो गया रिटर्न आउटवर्ड ऐसे बोला जाता है, तो उससे क्या बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड। अब पूरे में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढो, कहीं है क्या? वेजेस है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं है, नहीं है, सीधे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका। 2 ग्रॉस प्रॉफिट्स, 2 ग्रॉस प्रॉफिट्स, 11,70,000 और 1,12,70,000। इधर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 5,75 और 72, 6,47,000, 6,43,000। तो 12,70 में से 12,70,000 में से 6,43,000, 27,000, 6,27,000 रुपये, 6,23,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जिसको दोस्त हम क्रेडिट साइड में पहुंचा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ से हमारा क्या शुरू हो गया बनना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन में सिंपल आपको ढूंढने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो कैपिटल आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, परचेज सेल्स ऑलरेडी आ गए, ओपनिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बैंक ओवर लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंस। 3 तरीके के हैं आपके, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और अदर एक्सपेंस। 270, 110 और 60, तीनों को डेबिट साइड पहुंचा देंगे आप। 2 सैलरीज, 2 एडवर्टाइजमेंट और 2 अदर एक्सपेंस। इसके अलावा अगर कोई इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगी, बट कोई भी इनकम यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ही रहेगा आपके क्रेडिट साइड में। और सैलरीज है आपकी 270, देन एडवर्टाइजमेंट 110, और अदर एक्सपेंस है आपके 60,000। 6,23,000 में से माइनस करेंगे इन सबको, यहाँ निकालेंगे नेट प्रॉफिट। 2,70,000, 3,70,000, 3,80,000, 4,40,000। 6,23,000 में से 6,23,000 में से 4,40,000, 3 में से 0 गए, 3,000, 65 में से 44 गए, 1,83,000 आएगा आपका नेट प्रॉफिट। 1,83,000। चैनल एंट्रीज आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहे तो बना सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में सिखा रखी थी कि आप लेज़र से जर्नल कैसे बनाते हैं। ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे, इन सभी चीज़ों को क्रेडिट, इन दोनों को डेबिट करेंगे, ट्रेडिंग को क्रेडिट, P&L को डेबिट करेंगे, इन सभी को क्रेडिट, और जीपी को डेबिट करेंगे, P&L को क्रेडिट। सर अपनी जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया, हमें समझ नहीं आया, वीडियो को दोबारा सुनोगे समझ आएगा। चलो जी, क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने की बात हो रही करिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो का क्या इंतजार करें, यहीं पर बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, एज ऑन 31 मार्च। सभी काम दोस्त किसकी बुक्स में हो रहा है? इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल। ठीक है, तो बैलेंस शीट की वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। सिंपल बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, देन अमाउंट, देन एसेट्स, देन अमाउंट। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल दिया आपको 8,70,000 की, तो सबसे पहले इसी का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट इसमें ऐड होना है और ड्राइंग्स इसमें लेस होनी है। ये नेट प्रॉफिट 1,83 का ऐड होना है पूरे में। अगर कहीं ड्राइंग्स है, अगर कहीं ड्राइंग्स है, अगर कहीं ड्राइंग्स है, सर है ही नहीं, ऐड कर लो आप सिंपल नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, कितना है दोस्त? 1,83,000 का।
870 और 183, 9,10,53,000, 10,53,000। इसके अलावा एक एक करके शुरू करते हैं। परचेज सेल्स आएगी नहीं, ऑलरेडी आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री आती नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल आएंगे एसेट साइड में। हल्के डालते जाओ जो भी चीज़ आपको मिलती जा रही है। सर अप्रोच से नहीं चलोगे परमानेंस या वो, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच से जब बनाने को बोलेगा तब आपको अप्रोच से ही बनानी पड़ेगी। 90,000 रुपये की ट्रेड रिसीवेबल। सर ये कैसे पहचाना आपने, ये 90,000 का ही होगा, क्योंकि बेटा ट्रेड रिसीवेबल आपकी एसेट होती है और एसेट का बैलेंस, बोलो मेरे साथ साथ, सर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, हमें पता है। ट्रेड पेबल्स आपका 170 का है, ट्रेड पेबल्स 1,70,000 का है। देन 14% बैंक लोन क्रेडिट साइड में दिया है, और ओवरड्राफ्ट दोनों एट द ईयर एंड। एट द ईयर एंड का मतलब ये है कि हमें लास्ट टाइम के बैलेंस है ये, तो हमें इनमें कोई छेड़छाड़ प्लस माइनस नहीं करना है। 14% बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख का और 1,12,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख रुपए का ये, 1,12,000 रुपये का ये। सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंस, रिटर्न, सबका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, सभी एसेट्स हैं। फर्नीचर 4,50,000 रुपये का, बिल्डिंग 8,90,000 रुपये की, कैश इन हैंड 5,000 रुपये का। चलो, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000 रुपये की जो कि यहाँ आई है, वो हमेशा आएगी, चाहे वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दियो चाहे ट्रायल बैलेंस के बाहर दियो। सर एक बार बता दीजिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि परचेज में से हटानी पड़ती है, इसलिए ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं। बट क्लोजिंग ही एसेट में क्यों आती है, ओपनिंग क्यों नहीं आती? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी बची हुई इन्वेंट्री है जो अगली साल ओपनिंग बनेगी। मतलब जिसको आप ओपनिंग क्लोजिंग समझ रहे हो, जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, ये पिछली साल की क्लोजिंग की बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ चुकी है। तो दो बार थोड़ी ना आएगी, ये है ही नहीं अब जिंदा, खत्म हो गई, सेल्स में से निकल गई है। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, बेसिकली होती क्लोजिंग इन्वेंट्री है। जो पिछले साल क्लोजिंग है इस साल ओपनिंग है, जो इस साल क्लोजिंग है अगले साल ओपनिंग बनेगी। इसी के संग हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। 1 2 3 4 5 आइटम यहाँ आ गए, 1 2 3 4 आइटम यहाँ आ गए। फटाफट से टोटल मार दो और बैलेंस शीट का टोटल मैच करा दो। आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास मैं हूँ, तो 890 और 5 लाख 14,90,000, 15,80,000, 16,80,000, तो कुछ और ही आ रहा है। अच्छा 5,000 है, 8,90,000, 12,90,000, 13,40,000, 14,30,000, 15,30,000, 15,35,000। एसेट साइड का तो सही आ गया, 15,35,000। लाइबिलिटी साइड का चेक करते हैं। 3 और 2 5, 1 और 8 5 13, 15,35,000 रुपीज़। एसेट और लाइबिलिटी मैच हो गई, बैलेंस शीट हमारी मैच है, इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 10 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।